एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस झूठे इंसान का झूठ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसी से कुछ कहता है, किसी से कुछ कहता है, अपने वीडियो में सफाई देने के लिए कुछ कहता है। मतलब हद हो गई है, घोर कलयुग आ गया। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे जगन्नाथम, ये क्या हो गया? मतलब तालाब में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया। हंसी आ रही है, सीरियसली विष्णु राज, हंसी आ रही है तुम्हारी बातों पे। तुम अभी तक बोल रहे थे कि मालती अगर मेरे घर आ जाएगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, लेकिन आज यही विष्णु राज कह रहा है कि नहीं, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि तुम डरपोक हो, फट्टू हो, और तुमको पता है कि मालती कभी भी तुम्हारे ऊपर धावा बोल सकती है और बोलेगी, क्योंकि इतनी पब्लिक अभी उसके साथ में है। जब तक सच्चाई नहीं जानती थी तब तक नहीं जानती थी, लेकिन जब सच्चाई जान गई तो तुम तिलमिलाने लगे। इसने बोला है कि औरतों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा युग है कि मर्दों को भी, हमें भी अग्नि परीक्षा, बिल्कुल, और तुम अग्नि परीक्षा पास ही नहीं कर सकते। ये शख्स बोल रहा है कि हमको झुठलाए जा रही है मालती, हमें झुठला के अपने सही साबित हो रही है। कोई भी ऐसा इंसान हो या खुद विष्णु राज इस वीडियो में अगर देख रहे हो तो बताना कमेंट करके कि मालती ने कब अपने आप को सही बोला है। मालती ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, और एक औरत सोशल मीडिया पे जब उसका पति उसके इज्जत को तार तार करता है, सबसे पहले तो तुमने उसको बदनाम किया, वो गलत थी, लेकिन तुमने उसको सोशल मीडिया पे लाके द्रौपदी के तरह चीर हरण किया। उसके बाद उसने सरे सोशल मीडिया में उसको एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ी बात है, कोई औरत इतनी बड़ी गलती करके एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसने, उस महिला ने एक्सेप्ट किया, लेकिन तुमने अपनी गलती अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। और जब तक तुम्हें बोलना पड़ेगा, यहाँ लिख के रख लीजिए, जब तक विष्णु राज या तो मालती को अपनाए या तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, दोनों में से एक होने वाला है, लिख के रख लीजिए। और मैं नहीं कह रही हूँ, हम और आप जनता ही इसको मजबूर करने वाले हैं, इसकी गलती को एक्सेप्ट करवाने के लिए। या तो मजबूर होगा मालती को एक्सेप्ट करने के लिए, दोनों में से एक होगा भैया, तुम दोनों में से एक करोगे। या तो अपनी यहाँ गलती एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, तुमने मालती को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया है, क्योंकि तुम्हारा दूसरा एक्स्ट्रा अफेयर है उसका, इसीलिए उसका अफेयर तुमने बदनाम कर दिया और अपना अफेयर अंधेरी कोठरी में छुपा लिया। तो कहते हैं ना, अंधेरी कोठरी में भी कालिख लगने का डर रहता है। तो भगवान बचाए तुमको, नहीं तो तुम बचने वाले हो नहीं। अभी इनका हम वीडियो देखे हैं, मतलब हद है भाई। शर्मिंदगी तुमको थोड़ी भी महसूस नहीं हो रही है अपनी बातों पे। एक तरफ तुम दूसरों के वीडियो में कह रहे हो कि मैं कहाँ ड्रिंक कर रहा हूँ, कहाँ तुम क्या जानती हो, और खुद अपने शॉर्ट वीडियो में ड्रिंकिंग करते हुए शॉर्ट वीडियो बना रहा है, अपनी वाइफ को बेवफा कह रहा है। उसी वाइफ को बेवफा कि वो मजबूरी में बेवफा हुई, जब उसका आँख के सामने उसका पति खुद बेवफा निकला। है तुम्हारे पास प्रूफ। तुमने जो प्रूफ साबित किया है कि ये दूसरों से अपने पति का बेइज्जती कर रही है, कि ड्रिंक करता है, हंस के वीडियो बना रही थी, हंस के शादी कर रही थी, जबरदस्ती इससे कहलवाया गया कि अगर विष्णु राज कुछ करता है तो मानहानि का दावा करेगी मालती, जबरदस्ती, सीरियसली। तो भैया तुम झूठ बोलने में माहिर हो, तो वो भी कुछ कम नहीं है, उसके साथ जनता है, और तुमको मजबूर करेगी कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करो यहीं पे सोशल मीडिया पे, या मजबूरी में तुम्हें उसे अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, चाहे वो मजबूरी में हो या खुशी हो, लेकिन लाना तो अपनी लाइफ में पड़ेगा। ये जान लेना बेटा, बचने वाले नहीं हो। जितना तुमने जाल बुना है ना, उस जाल में तुम खुद फंसते जा रहे हो। तुम सोच रहे हो हम बहुत बहादुर हैं, मैं एकदम सीना ठोक के कह रहा हूँ तो मेरी सच्चाई लोग नहीं जान पाएंगे, मेरी जो झूठी बातें हैं उसमें आ जाएंगे। तो तुम्हारी बातों में कोई आने वाला नहीं है। जो तुम चिल्ला के डंका पीट रहे हो ना, कोई तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला है। जो तुम बोल रहे हो कि इसने जानबूझ के वीडियो बनाया, बोली कि अपने मर्द के ऊपर, भैया आज तुम बोल रहे हो कि 4 दिन दूसरे के हम बिस्तर गर्म करके, शर्म, पहली बात तो तुम्हारे मुंह में ना
अगर तुम सामने रहते तो पेट्रोल डाल के और मैं माचिस जला के तुम्हारे मुंह में ऐसे डाल देती, ये शब्द कहते हुए कि तुमने ये बोला कि 4 दिन बिस्तर गर्म करके आज विष्णु राज की याद आ रही है। 4 दिन बिस्तर गर्म अगर तुम्हारे नज़र में लग रहा है तो वो बिस्तर गर्म तुमने ही करवाया। कान खोल के सुन लो कि वो बिस्तर तुमने ही गर्म करवाया अपनी पत्नी का दूसरे के हाथ में हाथ देके। अगर तुम सही सलामत होते ना, तुमको सही भी अगर बेवफा भी पत्नी है ना तुम, कोई भी पति की, तो एकदम कलेजा कांप जाता पति का। अपने सामने तो वो कभी भी अपने पत्नी का हाथ, चाहे वो बेवफा ही क्यों ना हो, कभी नहीं देता। लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि दिया, और ऊपर से हंस हंस के वीडियो बना के दिया। मालती पूछी कि तुम तकलीफ में तो नहीं हो, तो बेटे की कसम खा के कह रहे हो नहीं मैं बहुत खुश हूँ। कौन ऐसा पति कहेगा भाई? तुम अपनी वीडियो खुद डाल रहे हो, तुम उसको गलत साबित कर रहे हो, तो उसके तरफ से इतनी जनता है तुमको गलत साबित करने के लिए, तुम्हारी बातों का एक एक जवाब मांग रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो तो बेचारी सब एक्सेप्ट कर ली है तुम्हारी, चलो सब बातों का एक एक कही हाँ हमने किया, लेकिन तुमने क्या किया एक्सेप्ट करो यहाँ पे। और जितनी जनता आग बबूला है ना, तुमको सही में पा जाती तो तुम या तो उसको एक्सेप्ट ही कर लेते, या तो कहीं के नहीं रहते बाबू, ये जान लो। मैंने बोला ना कि सामने होते तो ऐसे पेट्रोल डाल के माचिस डाल देते। ये हम बिस्तर वाली बात कहने पे बिस्तर गरम तुम करवाए, और आज उसको कहीं का नहीं छोड़े, ना घर का ना घाट का। शर्म नहीं आती तुमको? तुमने उसको दूध पिलाते बच्चे को वायरल करवाया, और उसके बाद से जब थुकाने लगे सोशल मीडिया पे तो ये बोला कि ममत्व दिखाने में कैसी शर्म। कौन सा ऐसा पति होगा अपनी पत्नी को का जिस्म सोशल मीडिया पे ममत्व दिखाएगा? बहुत सारी माताएं हैं, कहते हैं ना कि बच्चे को खाना और दूध 7 दरवाजे भीतर पिलाती है कि दूसरों की नज़र ना लगे, और तुम ममत्व दिखा रहे हो। तब तुमको शर्म नहीं आई? पूरे जो लोग देखा होगा पूरे इंडिया में चाहे विश्व में, जहाँ जहाँ तुम जिस वजह से वायरल हुए, जो देखा होगा, उसकी नज़र में तुम्हारी बीवी तब नहीं गलत थी। तुम्हारे नज़र में जो तुम्हारे बीवी का जिस्म देखा है तो जवाब दो ना। नहाते हुए पेटीकोट साए पे, नाचते हुए पेटीकोट साए पे, तब नहीं तुम्हारा बेइज्जती हुआ। तुम्हारा पति धर्म कहाँ गया था? तब चुल्लू भर पानी में नहीं डूब मरे कि तुम्हारी पत्नी सोशल मीडिया पे तुमको फेमस कर रही है और तुम्हारा पैसा कमवा रही है। अब दूसरी पत्नी तैयार है नाचने के लिए, तो अपनी पहली पत्नी को तुम रास्ते से हटा रहे हो। तुम्हारी एक एक बातों का जवाब है बेटा, जनता है देने के लिए। तुम क्या सोचते हो कि तुम चिल्ला चिल्ला के कुछ भी कह दोगे तुम सही साबित हो जाओगे? नहीं हो सकते। पहली बात कि सबसे बड़ा अधर्म किया है कि ये पत्नी के रहते दूसरे पति को अपनी पत्नी के हाथों में सौंप दिया। तुमको कोई अधिकार नहीं बनता है। तुम अपनी पत्नी को कर सकते हो, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। और मुझे समझ में नहीं आता कि हैं कहाँ लोग जो लोग कुछ भी करने से पीछे हट रहे हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले लोग चुप क्यों है? कभी बोलते हो मेरी पत्नी किडनैप हो गई, कभी बोलते हो अगवा हो गई, कभी बोलते हो बिस्तर गर्म कर रही है, कभी बोलते हो कि धमकी दे रही है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? तुम खुद कंफ्यूज हो और सोच रहे हो कि मालती आएगी। बिल्कुल आएगी। और मेरी वीडियो अगर मालती देख रही है तो अपने बच्चे के लिए, तुम अपने अधिकार के लिए तुमको आना पड़ेगा। और देखते हैं कि ये करता क्या है। तुम डर रही हो कि ये कह रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं करेगा, बुजदिल है। करना रहता ना, अगर सच्चा का पति रहता ना, तो जिस दिन इसको पता चला कि इसकी पत्नी कहीं किसी के साथ में है, उसी दिन ये कुछ कर लेता। लेकिन ये बुजदिल है। ये सिर्फ गिदड़ धमकी दे रहा है कि अब मालती फिर लाइफ ना आ जाए। तो जो भी मालती की है, जो भी गुनाह की है, जो भी गलती की है, तुम्हारे वजह से की है, तो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेटा। तुम अपनी जुर्म को कबूलो। तुमने कौन सा चरित्रवान वाला काम किया? तुमने भी वही चरित्रहीन वाला काम किया है। दूसरी लड़की के साथ एक पत्नी के रहते रंगलिया मनाया, और उस पत्नी को पता चला और मारा पीटा तुमने, तो कहीं चली गई तो क्या ही हुआ? सबसे पहले तो तुमने ही गलत कदम उठाने पे मजबूर किया ना बेटा। वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो लोग सुधार देंगे तुमको। और तुम्हारा चिल्लाना और तुम्हारा ये जो झूठापन है ना, चिल्ला चिल्ला के वीडियो
मीडिया को बुला बुला के इंटरव्यू झूठी झूठी देना। जो लोग तुम्हारे साथ में मीडिया वाले हैं उनको भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक पति सोशल मीडिया पे सरे बाजार अपने पत्नी को कर रहा है, क्या क्या बातें बोल रहा है, और तुम लोग ध्यान से सुन के और उसका साथ दे रहे हो। शर्म आती है और थू आती है ऐसी पत्रकारिता पे।